कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू तो पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे यीशुआ, 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 यीशुआ। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू तो पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे यीशुआ, 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 यीशु।
खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु हालेलुया परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया है परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया है तू प्यार का सागर दया का तू है तू प्यार का सागर दया का तू है आइए मुझसे कृष्ण हमारा जीवन कितनी आशीषों से भरा है प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम प्रभु इसलिए और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल भी है। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब बिल्कुल सही और सुरक्षित हैं। ये जो हमारे चर्च में जो सीरीज़ चल रहा है जीसस एंड वी, उसका जो 3rd पार्ट है, हम उस पर आज मनन करेंगे कि परमेश्वर से हम प्रार्थना, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें। आइए हम प्रार्थना करें। Lord Father, we thank you, Jesus. We thank you for this wonderful day, Lord Father. Lord, we thank you for this. Once again, we thank you for the wonderful privilege that you have added in our life. Thank you for keeping us safe till now, Lord Father. Lord, as we meditate on your word, we pray for your revelation, Lord Jesus. Lord, you speak to us, Lord Father, and help us to understand, Lord Father. सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस प्रकार हम करने वाले बने। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो ये सीरीज का 3rd पार्ट है, जीसस एंड वी का जो 3rd पार्ट है वो है इरैशनली जेनरस। इरैशनली जेनरस मतलब हिंदी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उदारता से देना। तो उदारता नहीं, उदारता से देना। तो वचन क्या बोलता है? एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 इस प्रकार से कहता है कि इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव दैन टू रिसीव। हम अगर एक्ट्स बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि इट इज़ मोर ब्लेस्ड, मतलब इट इज़ ब्लेस्ड भी नहीं लिखा हुआ, इट इज़ मोर ब्लेस्ड। तो मोर मतलब बहुत ज़्यादा आशीषित मिलता है, देने से बहुत ज़्यादा आशीषित मिलता है। तो क्या देने से, हम उस बारे में आज देखेंगे। कि उससे पहले मैं ये आप लोगों से बांटना चाहूँगी कि हम लोग क्या होते हैं कि 2 तरीके का थिंकिंग होता है हमारे अंदर। वन इज स्कैसिटी थिंकिंग एंड द अदर इज अबंडेंट थिंकिंग। उसका डिफरेंस क्या है? स्कैसिटी थिंकिंग मतलब अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम बहुत ही उसी एक छोटे से एक गोल में ही सोचते हैं कि हमें लगता है कि भाई हमारे पास इतना ही है तो ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि हमारे पास, हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो, हमारा विश्वास कम होने के वजह से हमारा जो थिंकिंग है वो भी बिल्कुल हमारा थिंकिंग भी, सोच भी कम हो जाता है। बट जो अबंडेंट थिंकिंग होता है उसमें हम विश्वास होता है कि नहीं, हम ये सोचते हैं कि बल्कि हमारा विश्वास कम नहीं होता, हमारा विश्वास ज़्यादा होने से हमारा सोच भी ज़्यादा होता है, जो कि हमें स्कैसिटी थिंकिंग, हमें लगता है कि मेरे को ये चीज़ काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। बट अबंडेंट थिंकिंग से हमें ये लगता है कि नहीं, ये
बहुत है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो हम किस प्रकार के थिंकिंग के लोग हैं, आप जिस जगह में हैं, आप अपने आप को आप रेट कर सकते हो 1 से लेकर 10 के बीच में। ऑब्वियसली हम 1 तो नहीं हो सकते देने में, ना ही हम 10 हो सकते हैं, बट 2 से लेकर इस प्रकार कर सकते हैं, 2 से लेकर 9 तक हम किस रेटिंग के अंदर, किस कैटेगरी में हम लोग आते हैं देने की जब बात होती है। हम इसी प्रकार सेकेंड कोरिन्थियंस 8वां अध्याय 1 से जो 7 वचन, उसमें अगर पढ़ने पे हम उस पे ये देखते हैं, पॉल जो है वो इंस्पायर करता है जो कोरिन्थियंस के जो चर्च है, मतलब जो जेरूसलम चर्च है, उनको वो इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको मैसेडोनियन इन इंग्लिश में बोलते हैं, तो उन लोगों को वो इंस्पायर कर रहा है। क्या इंस्पायर कर रहा है? टू गिव, तो वो देने के लिए इंस्पायर कर रहा है। तो आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो आप 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 उसका 1 से लेकर 7 वर्स तक हम पढ़ सकते हैं। आप लोग प्लीज़ अपना टाइम निकाल इसके बाद आप उसको प्लीज़ उस चैप्टर को पढ़े। तो मैं बस एक चीज़ पे मैं आपको एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि द ओवरफ्लोइंग जॉय एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी वेल्ड अप इन रिच जेनरोसिटी, मतलब वो इतना ज़्यादा वो पॉवर्टी में थे कि बट स्टिल वो लोग दे वर रिच इन जेनरोसिटी, मतलब वो देने में उनको बहुत ही देने का मन था, वो बहुत ज़्यादा जेनरसली देना चाह रहे थे, सिर्फ देना है करके नहीं चाह रहे थे, बट वो जेनरसली देना चाह रहे थे। ये पॉल हमें एज अ चर्च भी एम्फसाइज करा रहे हैं कि हमें एम्फसाइज करा रहे हैं कि हम कैसे देना चाहते हैं, कि हमारे पास हो सकता है हम बहुत परेशानी में हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, बट स्टिल क्या हम दे रहे हैं परमेश्वर को। देना बहुत सारी चीज़ें होती है, परमेश्वर को टाइम देना बोल सकते हैं, टाइट हो गया, ऑफरिंग हो गया, या फिर हम दूसरे मिनिस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री में हम कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, परमेश्वर को कैसा टाइम दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए किस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाता है जब देने की बात आती है। तो मैं आप लोगों से फिर से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को देखें कि आप अपने आप को कितना रेटिंग दोगे, कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ चर्च बिलीवर, एज अ परमेश्वर के बच्चे, आप कितना परमेश्वर को आपने दिया है। और यहाँ पे ये जो लोग हैं वो लोग भी ये बोलना चाह रहे हैं कि वो प्लीड कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें उनको देना है, उनको बहुत मन है कि उनको देना है। वो अगर हम 3rd वचन में देखेंगे इस प्रकार, 4th वचन में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of the saints। मतलब they are pleading मतलब वो इतना ज़्यादा वो चाहते हैं कि वो प्लीड कर रहे हैं कि उनको देना है। तो हम कैसे दे सकते हैं? तो वो क्या प्लीड कर रहे हैं कि उनको देना है। तो हमें भी ऐसा ही प्रे करना चाहिए, ऐसा ही हमारे अंदर वो हृदय आना चाहिए कि परमेश्वर मुझे भी देना है। तो वी नीड टू प्लीड कि गॉड मैं कैसे दूं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने सबसे पहले अपना लाइफ को गॉड को दिया था। वो वचन में अगर उसके आगे वाले वचन में हम देखते हैं, 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, दे डिड नॉट डू एज वी एक्सपेक्टेड देम बट दे गेव देमसेल्व्स फर्स्ट टू द लॉर्ड एंड देन टू अस इन कीपिंग विद गॉड्स विल। मतलब उन्हें सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को दिया। तो ये इतना स्ट्रांगली इट इज रिटन हियर कि परमेश्वर को उन्होंने सबसे पहले दिया, मतलब सबसे पहले कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने परमेश्वर को दिया है, तभी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सबसे पहले उन्होंने सौंपा है। तो हम एज अ चर्च, एज एन इंडिविजुअल, हमें एक निर्णय लेना है कि we will lead the way with irrational generosity। क्यों हमें लीड करना है, क्यों उस रास्ते पे चलना है? क्योंकि we truly believe it is more blessed to give than to receive। इसीलिए हम सब मेरे साथ मिलके ये कहें कि as a church we will lead the way with irrational generosity।
we truly believe it is more blessed to give than to receive. So आप फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा स्कैसिटी माइंडसेट हमें कभी भी आगे और देने से नहीं देने देगा। तो स्कैसिटी माइंडसेट अपने आप अपने अंदर ही रखने को बोलता है, बट हमें अबेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को बहुतायत से देने वाले बनेंगे। जैसे हमने वचन में देखा कि इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। तो हमें अबेंडेंट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सो हम आइज़ाया चैप्टर 32 वर्स 8 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, बट द जेनरस पीपल प्लान टू डू व्हाट इज जेनरस। मतलब जो जेनरस पीपल होते हैं, वो लोग बहुतायत से देने वाले, वो कैसे, वो उनकी सोच भी ऐसे होती है और उनका प्लानिंग भी ऐसे ही होता है कि व्हाट इज जेनरस, एंड दे स्टैंड फर्म इन द जेनरोसिटी। मतलब स्टैंड फर्म मतलब वो बिल्कुल एक दे स्टैंड फर्म है ना, वो बिल्कुल उनको गिड़गिड़ाते नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कैसे देना चाहिए, बट वो दे स्टैंड फर्म इन देयर डिसीजन। तो आइज़ाया 32 में भी गिविंग के बारे में ही लिखा हुआ है। बट जेनरोसिटी मतलब इट इज़ नॉट व्हाट वी डू, वो हम क्या है करके नहीं है, बट हम कौन है करके वो बताता है। जेनरोसिटी हमें यही बताता है कि हम क्या कर सकते हैं नहीं, बट हम कौन हैं ये। और हम मल्की चैप्टर 3 उसका 9 और 10 में भी दिखाते हैं कि हम कैसे हम रॉब करते हैं। अगर हम ऑफरिंग सही से नहीं देते या टाइट सही से नहीं देते तो हम रॉब करते हैं परमेश्वर से। मतलब परमेश्वर ने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम रॉब करते हैं, बट हम ऐसे नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर को देने में बहुत ही विलिंगली आप लोग देते हैं, और मैं आपको ये और अर्ज करती हूँ और एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को और ज़्यादा दें। अपना टाइट को मिस ना करें। कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि 10% है तो हम सिर्फ 10% ही देते हैं। जैसे कि किसी की सैलरी फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 52,000 सैलरी हो, बट हम अगर 10 हिसाब से कैलकुलेट करके 50 to 100 देते हैं। बट ऐसा ना हो कि हम उसको राउंड फिगर भी बन सकते हैं, क्योंकि जब हम जेनरसली देते हैं ना, परमेश्वर उस चीज़ को हमें और ब्लेस करके हमें और ज़्यादा हमारे लाइफ में ब्लेस करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम एक राउंड अप फिगर करके भी दे सकते हैं। वो एक चीज़ है। मैंने इस प्रकार एक चर्च में एक भैया को बोलते हुए सुना था कि उनका जो टाइट है, उनका जो सैलरी से वो ज़्यादा देते हैं, और हमेशा जितना ज़्यादा देते हैं उतनी सैलरी उनकी बढ़ती थी। और ये पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी इस चीज़ से, बिकॉज और मेरे अंदर भी ये सोच आया था कि हाँ, क्यों हम परमेश्वर को देने में लिमिटेड क्यों रखें। जब परमेश्वर आप में इतना कुछ भी मांगते हैं, मांगने से ज़्यादा देता है हमें परमेश्वर, तो हमें सिर्फ क्यों लिमिटेड होके देना चाहिए। तो जब मेरे माइंड में ये आया, मेरे को भी ऐसे लगा कि बिल्कुल ये सही बात है कि क्यों हम लिमिटेड चीज़ें दें परमेश्वर को, क्यों ना हम जेनरसली दें। तो देन आई ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग जनरसली। तो मैंने भी शुरू किया कि जनरसली देना है। तो जब हम जनरसली देते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। तो वो बिकॉज वो परमेश्वर है जो हमें अबंडेंस में देता है, हमें इतना सब कुछ देता है, इतना अबंडेंस में देता है, तो हमें भी परमेश्वर के लिए अबंडेंस में ही देना चाहिए। तो जो भी आपका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, आप कैसा कदम ले सकते हो कि चर्च को सपोर्ट करने में, आप किड्स मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने में। किसी के अंदर ये टैलेंट होता है कि आप लोग वीडियोस अच्छा बना सकते हैं, उसको आप चर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको आप वीडियोस बना के चर्च के मिनिस्ट्री के लिए दे सकते हो। और कई लोग होते हैं जो अच्छे से स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो तुम लोग अच्छे से स्टोरी टेलिंग करके अपने चर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और भी जो मिनिस्ट्री सबको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, जो चीज़ आप कर सकते हो, वो सब आप करके परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए आप
एक बहुत बड़े आशीष का कारण बन सकते हो। तो देना सिर्फ टाइथ एंड ऑफरिंग की ही बात नहीं है, यहाँ पे टाइम की बात है, मिनिस्ट्री की बात है, हमारे परमेश्वर के लिए हम क्या करना चाहते हैं उस बारे में है। तो आप सोचिए कि आप परमेश्वर को आप क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर का ही है, चाहे वो कुछ भी हो, हमारा वेल्थ हो, मनी हो, हमारा जो भी आशीर्वाद, जो भी ब्लेसिंग्स गॉड ने दिए हो, जो भी चीज़ हो, वो सब परमेश्वर का ही है। उन्होंने हमें दिया है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उन्हें वापसी में कुछ दे और कुछ करें। फॉलोअर्स ऑफ जीसस जो है हम लोग, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए दें। एक्ट्स चैप्टर 4 33 to 34 इस प्रकार से कहता है कि आइए उस वचन को हम देखें। Acts chapter 4 verse 33 to 34. There were no needy persons among them, है ना। तो जब हम परमेश्वर को देते हैं, हमारे पास ऐसे हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कभी कभी हमारे पास देने को कुछ नहीं है। जैसे हम लूक चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 4 में देखते हैं, सब ये स्टोरी जानते हैं कि जो एक विडो थी, उनके पास देने को कुछ नहीं था, बट उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी था, है ना, उनके पास जो था उन्होंने आके परमेश्वर के लिए वो दिया। आइए हम उस वचनों को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4। As he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. I tell you the truth, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. तो इसमें क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर प्लीज होते हैं, क्योंकि ये जो विडो है उनके पास कुछ नहीं है, शी जस्ट हैड 2 कॉपर कॉइन्स, बट उन्होंने क्या किया, उसको भी परमेश्वर के लिए दिया। तो परमेश्वर इससे बहुत प्लीज होते हैं उससे। पॉवर्टी में है वो, उनके पास कुछ नहीं है, बट स्टिल शी हैड अ हार्ट टू गिव टू द लॉर्ड। हम में से ऐसे कई लोग हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्या परमेश्वर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मेरे पास तो यही है, मैं तो यही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, क्या परमेश्वर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आप कुछ भी दोगे, मन से दोगे, अपना अबेंडेंट माइंडसेट से दोगे, तो परमेश्वर ज़रूर उससे प्लीज़ होते हैं, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करेंगे, क्योंकि ये ही लिखा है। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आपने क्या चीज़ दी है, परमेश्वर ये देखते हैं कि आपने किस सिचुएशन में आपने दिया है। तो जैसे हमने इवन एक और वचन कहता है कि 2 कोरिन्थियंस का चैप्टर 9 वर्स 6 and 7 कहता है कि हमें बिल्कुल बेमन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेमन से देंगे ना, वो परमेश्वर कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। परंतु हमें कैसे देना चाहिए, खुश होके हमें देना चाहिए। जब हम कम देंगे तो हमें उस हिसाब से कम चीज़ें कम आशीर्वाद मिलता है, बट हम ज़्यादा देंगे तो उस हिसाब से परमेश्वर हमें बिल्कुल बहुतायत से आशीषित करता है। तो मैं आप सबको ये एनकरेज करना चाहूँगी कि जैसे परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया ताकि हम पापों से हटकर हमारा पाप धुल जाए, टू हैव एन एटर्नल लाइफ, जैसे जॉन 3:16 में हम देखते हैं अपना एक लौता पुत्र हमें दिया, तो ऐसा ही हमें परमेश्वर के लिए हमें कुछ देना चाहिए, बिकॉज हमारा परमेश्वर
जो कि सब कुछ देने वाला है, अपने आप को उन्होंने हमें दिया है ताकि हम एक अनंत जीवन पाए, हम पापों से हटकर एक लाइफ जिए। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमारे लिए अबंडेंटली दे सकता है तो हम क्यों नहीं उसके लिए कर सकते, हम क्यों नहीं दे सकते। हमें सिर्फ अपना टाइम और अपना ऑफरिंग, अपना जो मिनिस्ट्री के लिए हम जो देना है वो ही देना है। तो अभी हम काफ़ी मिनिस्ट्री के काफ़ी लोग हैं जो फ्री में बाइबल बांटते हैं, जो कि ट्रैक्ट्स बांटते हैं। मैंने कई लोगों को पर्सनली सुना है कि परमेश्वर ने कैसे उनको छुआ, क्योंकि उनको किसी ने बाइबल पकड़ाया तो उन्होंने आके वो बाइबल पढ़ने के बाद उनको लगा कि सच्चे परमेश्वर और एक ही परमेश्वर है और वो ही उनके पापों को उन्होंने क्षमा किया है, पापों को उन्होंने माफ़ किया है। तो पापों से और छुटकारा देने वाला परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है। जब उन्होंने इस चीज़ को माना, बिकॉज उन्होंने वो बाइबल पढ़ा तो वो परमेश्वर के पास आ गए। तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों के पास भी बाइबल्स हैं, हमारे पास भी काफ़ी ट्रैक्ट्स वगैरह होता है। हम अपने दोस्तों को बांट सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं प्रार्थना करके कि यू नेवर नो कि कभी भी परमेश्वर उनसे बात कर सकते हैं। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों से बात किया है। एंड मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि अब आपका जो रेटिंग स्केल है इसके बाद की आगे ही बढ़ेगा। आमीन। सो आइए हम अपने सरों को झुका के हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। Lord Father, we thank you once again for this wonderful privilege. We believe that, Lord Father, you have touched our hearts, Lord. Lord, yes, Lord Jesus, give us a heart to give you in whatever way we can, Lord Father, in whatever way we can. Yes, Lord, help us to be a giver, Lord Father. Help us to be a cheerful giver, Lord Father. Yes, Lord Father, Lord, as the Bible says, a generous person plans what is generous, Lord Father. Lord, help us to be generous with an abundant mindset, Lord Father, but not to have scarcity mindset, but to have an abundant mindset, Lord Father, so that, Lord, we may glorify your name the way you gave your life for us, Lord Father, the way you died for our sins. You washed us with your precious blood, Lord. Lord, we pray that, Lord, give us a heart to give you, Lord Father, more than you can ever imagine, Lord Father, more than we desire, Lord Father. Yes, Lord, but help us to be a cheerful giver, Lord. We thank you and we pray and we thank you for changing our hearts, Lord Father. We give you all the glory, honor and praise, and in Jesus' precious name I pray. Amen.